दोस्तों, हमें जब भी थोड़ा सा सिर दर्द होता है या फिर एसिडिटी लगती है तो हम अक्सर क्या करते हैं, तुरंत पास के मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और बिना किसी डॉक्टर के पर्चे के दवाई लेकर आते हैं। और इन दवाइयों को हम ओटीसी या फिर ओवर द काउंटर मेडिसिन कहते हैं। और हाँ दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी कंफ्यूजिंग और गलत इन्फॉर्मेशन भी चल रही है। अगर आप सही, ट्रस्टेड और ऑथेंटिक हेल्थ, मेडिसिन और लैब टेस्ट की सारी जानकारी बिल्कुल ही फ्री और सिंपल लैंग्वेज में रेगुलर पाते रहना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, अब अपन इसको सीधा शुरू करते हैं। दोस्तों, दवाइयाँ हमारी लाइफ को आसान तो बनाती है, लेकिन क्या हम इन्हें सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, है ना, ताकि हम समझ सकें कि कैसे एक छोटी सी गलती भी हमारी हेल्थ पर बड़ा असर डाल सकती है। दोस्तों, सिंपल भाषा में कहें तो ओटीसी मेडिसिन वो दवाइयाँ हैं जो आप लीगली बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी डायरेक्टली खरीद सकते हैं। हम इन दवाइयों को जनरली सर्दी में, खांसी में या फिर हल्का सा बुखार होने पर यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अपने को एक बात समझना बहुत ही ज़रूरी है। ओटीसी का मतलब दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बस जो इसका फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है कि अगर हम इसे सही क्वांटिटी में ले रहे हैं और कम समय के लिए ले रहे हैं तो दोस्तों ये सेफ रहती है। दोस्तों, प्रॉब्लम दवाई में नहीं है बल्कि हमारे यूज़ करने के तरीके में हो सकती है। तो बात करते हैं इसके कुछ दोस्तों कॉमन मिस्टेक की, जो कि रिस्की हो सकती है। अब अक्सर हम एक हैबिट बना लेते हैं सेल्फ मेडिकेशन की। इसमें सबसे कॉमन गलती है डबल डोजिंग की। मान लीजिए आपको बुखार है और आपने दर्द की एक दवाई ले ली और साथ में सर्दी की भी कोई और दवाई ले ली। दोस्तों, बहुत बार इन दोनों दवाइयों में एक ही एक्टिव इंग्रेडिएंट हो सकता है, जैसे कि पैरासीटामोल है। इससे आपकी बॉडी में जो दवाई की डोज होती है वो लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी, जो कि लीवर या फिर किडनी पर भी प्रेशर डाल सकती है। हमेशा दवाई के पीछे लिखे हुए कंपोजिशंस को ज़रूर चेक करें। ये देखना ज़रूरी है कि कहीं आप जो दवाई ले रहे हैं वो अलग अलग नाम वाली दवाइयों में एक ही चीज़ तो नहीं है ना। अब दोस्तों, एक और पॉइंट है जो कि अपने को ध्यान में रखना चाहिए, वो है दोस्तों सिम्टम्स को मास्क करना। होता क्या है कि अपन दवाई खाने से दर्द तो थोड़ी देर के लिए दब जाता है, लेकिन दोस्तों वो दर्द क्यों हो रहा था वो असली वजह अपने को पता ही नहीं चलती है। अगर आपको लगातार कई दिनों से एसिडिटी या फिर सर दर्द हो रहा है और आप रोजाना ओटीसी मेडिसिन ले रहे हैं तो हो सकता है कि हम किसी बड़ी प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हो। एंड एज अ फार्मासिस्ट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको दवाई से 2-3 दिन में आराम नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आपको एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं लेबल पढ़ने की आदत की और स्टोरेज की। दोस्तों, हम अक्सर क्या करते हैं, बस दवाई निकालते हैं और डायरेक्टली खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों लेबल पर भी कुछ बहुत ही काम की बातें लिखी होती है, जैसे कि दोस्तों एक्सपायरी डेट है। इसके अलावा ये देखना कि इसे खाली पेट लेना चाहिए या फिर खाना खाने के बाद में लेना चाहिए। और स्टोरेज का भी ध्यान रखें, दवाई को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें। इन दोस्तों छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर भी हम अनएक्सपेक्टेड रिस्क से बच सकते हैं। इसलिए अवेयरनेस ही प्रिवेंशन का पहला कदम है दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की भी, कि आपको कब सावधान रहना जरूरी है। कुछ सिचुएशंस में दोस्तों ओटीसी मेडिसिन लेने से पहले भी अपने को एक्स्ट्रा केयरफुल होना जरूरी है। जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट है या फिर पहले से कोई पुरानी बीमारी की दवाई चल रही है। और हाँ दोस्तों, बच्चों के मामले में तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। उन्हें हमेशा पेडियाट्रिक वाला ही डोज देना है। कभी भी डायरेक्टली बड़ों की दवाई को आधा करके बच्चों को दे दिया, ये दोस्तों नहीं करना है। ये दोस्तों कभी कभी बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, ये बताने का मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ओटीसी मेडिसिन मेडिकल साइंस का एक बहुत ही बड़ा वरदान है। बस हमें इनका रेस्पॉन्सिबल यूजर बनना है। सही तरीका यही है कि जब भी आप मेडिकल स्टोर पर जाएं तो वहां पर मौजूद फार्मासिस्ट से आप एक बार ज़रूर पूछ लें कि सर इसे कैसे लेना है और इसके साथ में क्या चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। एक छोटी सी बातचीत से आपको बहुत ही बड़ी परेशानी से भी आप कभी कभी बच सकते हैं। दोस्तों, आज का टेक अवे यही है कि दवाई हमारी हेल्प के लिए होती है, पर दोस्तों अपना डॉक्टर अपने को डायरेक्टली खुद नहीं बनना है, क्योंकि दोस्तों सही जानकारी सही इलाज है। और हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी भी बिना सोचे समझे कोई दवाई ली है डायरेक्टली जिसका आपको कुछ अलग असर आपने महसूस किया हो? दोस्तों एक बार मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में हमने गैस एसिडिटी के कॉमन टैबलेट के बारे में बात की थी। जी हाँ दोस्तों, रेबीप्राज़ोल टैबलेट। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसे लेने का बेस्ट टाइम क्या है, कौन इसे ले सकता है, क्या साइड इफेक्ट है एंड और भी बहुत कुछ चीज़ें। दोस्तों, रेबीप्राज़ोल टैबलेट के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन कार्ड पे भी दिया हुआ है। बस आप लिंक पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो पे पहुंच जाइए। मैं आपका वहीं पे वेट कर रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट, सी यू सून। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।